हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नोलॉजी बाय प्रिंक्स। आज की वीडियो में मैं क्वेश्चन पेपर यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ बीएड का। बीएड फोर्थ सेमेस्टर का जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी जो पेपर नंबर जो है 13 है। तो इसमें जो है 40 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर रहता है। आपको एक आइडिया सा हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं आपको नेक्स्ट जो आने वाले आपके एग्ज़ाम्स हैं उनमें जो है देखने को मिलेंगे। ये वाला क्वेश्चन पेपर जब हम देखते हैं तो देखिए टोटल जो क्वेश्चंस आपको इसके अंदर रहेंगे वो 5 क्वेश्चंस रहेंगे। उनमें से जो है आपको 3 क्वेश्चंस इसमें से करने हैं। ठीक है, बीएड का ये क्वेश्चन पेपर है 2025 का जो है मैंने क्वेश्चन पेपर यहाँ पे ये लिया है। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर का है और सब्जेक्ट है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। पेपर कोड है इसमें पेपर नंबर 13। ठीक है, और टोटल मार्क्स जो है क्वेश्चन पेपर पे वो 40 मार्क्स का जो है ये क्वेश्चन रहता है और टाइम जो है वो 1.5 घंटा इसमें है आपके लिए। ठीक है, और नोट कर दिया है सेक्शन ए जो है वो कंपलसरी होता है, वो आपको करना ही होता है। और जो बाकी के जो सेक्शंस हैं, सेक्शन बी और सेक्शन सी, उनमें से जो है आपको एक क्वेश्चन जो है उसमें करने को होता है। ठीक है, जो कि बड़े क्वेश्चन होते हैं, 16 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, वो आपको सेक्शन बी और सी में जो है एक एक क्वेश्चन जो है आपको उसमें से करना होता है। तो चलिए देखते हैं सेक्शन नंबर ए जो कि आपका कंपलसरी है। ठीक है, क्या पूछा गया है इसमें? क्वेश्चन ए में जो ए पार्ट है आपका 2-2 नंबर के जो है इसमें क्वेश्चन होते हैं। टोटल 8 मार्क्स का जो है इसमें आता है। 4 क्वेश्चंस इसमें होते हैं और 8 नंबर जो है इससे बनते हैं। तो ए सेक्शन में जो है आपका क्वेश्चन 1 में ए पार्ट है वो है डिफ्रेंशिएट बिटवीन इक्विटी एंड इक्वालिटी। इक्विटी एंड इक्वालिटी में डिफरेंस जो है आपको इधर पूछ लिया गया है। इक्विटी और इक्वालिटी में 2025 में देखिए 2 नंबर में पूछ लिया गया है, तो हो सकता है कि 2026 में जो है ये वाला क्वेश्चन आपको 16 नंबर में देखने को मिले। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ये वाला क्वेश्चन जो है 16 नंबर के का ही तैयार करें, क्योंकि हो सकता है कि ये पेपर में आए 16 नंबर पे। अभी तो ये 2 नंबर में है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन लिखना है। डिफरेंस पूछा गया है तो डायरेक्ट डिफरेंस जो है आपने इसके अंदर लिखना है, बाकी एक्स्ट्रा और कुछ भी नहीं लिखना है। बी पार्ट है आपके पास जेंडर स्टीरियोटाइप्स, लिंग संबंधी रूढ़िवादिता जो है इधर आपसे पूछ ली गई है। आपने लिखना है कि जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या होता है 2 नंबर के लिए। ठीक है, सेक्शन बी क्वेश्चन 1 का बी पार्ट था ये। और सी पार्ट में जो है आपसे पूछा गया है जेंडर आइडेंटिटीज़ इन फैमिली, परिवार में लिंग पहचान। आपने जेंडर आइडेंटिटीज़ लिखनी है फैमिली में। ठीक है, 2 नंबर के लिए है ये वाला भी। और उसके बाद है डी, इसमें है इनइक्वालिटीज़ इन स्कूलिंग ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स की स्कूलिंग के लिए क्या क्या इनइक्वालिटीज़ हैं वो आपने लिखनी थी। ठीक है, लड़कियों की स्कूली शिक्षा में जो असमानताएं हैं वो जो है आपने इसमें लिखनी है। ये था आपका सेक्शन ए जो कि 8 मार्क्स का था और 4 क्वेश्चन इसमें थे। 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन जो हैं टोटल 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन बनता है सेक्शन ए से। फिर आ जाता है सेक्शन बी जिसमें जो है और टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ठीक है, इसमें जो है 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है, ये आपको करना होता है। क्या पूछा गया है? एक्सप्लेन द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर इक्वालिटी अलॉन्ग विद इट्स नीड एंड इम्पॉर्टेंस। आपसे जो है मीनिंग पूछ लिया गया है, कॉन्सेप्ट पूछा हुआ है जेंडर इक्वालिटी का, और साथ में आपको लिखनी थी नीड्स एंड इम्पॉर्टेंस। ठीक है, ये था। या तो आप क्वेश्चन नंबर 3 कर लो, डिस्क्राइब द वेरियस पॉलिसी इनिशिएटिव फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया। ठीक है, आपने जो है जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, पॉलिसी इनिशिएटिव वो लिखने थे आपने जेंडर इक्वालिटी के लिए, एंड वुमेन एम्पावरमेंट लिखना था आपने। ये वाला क्वेश्चन वुमेन एम्पावरमेंट वाला क्वेश्चन भी इसमें ऐड कर दिया है साथ में। तो ये भी जो है 16 मार्क्स के लिए है।
वुमेन एम्पावरमेंट आप पढ़ सकते थे, वुमेन एम्पावरमेंट एंड पॉलिसी इनिशिएटिव फॉर जेंडर इक्वालिटी। तो इनमें से जो है आपको एक ही क्वेश्चन करना था। ये है आपका सेक्शन बी। उसके बाद आता है सेक्शन सी। इसमें देखिए क्या पूछ लिया गया है। सेक्शन सी में जो है ये भी और टाइप में आता है। तो क्वेश्चन था राइट अ डिटेल नोट ऑन द सोशलाइजेशन थ्योरी ऑफ जेंडर अलॉन्ग विथ इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। एक तो आपने लिखनी थी सोशलाइजेशन थ्योरी ऑफ जेंडर, ठीक है, और साथ में ही उसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस आपको लिखने को इसने बोल रखी है। तो 16 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन था। थ्योरी लिखनी थी आपने, सोशलाइजेशन थ्योरी जेंडर के बेसिस पर, और साथ में लिखने थे एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। ठीक है, 16 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया। और में क्या क्वेश्चन आया देखते हैं। और में जो क्वेश्चन आया है वो है हाउ एजुकेशन प्लेज अ रोल इन डीलिंग विद सोशल इशूज लाइक डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड फीमेल फिटिसाइज, एक्सप्लेन। है ना, इसमें लिखना था आपने एजुकेशन का क्या रोल है जो हमारे सोशल इश्यूज हैं उनको डील करने में, जैसे कि कौन कौन से दिए गए थे, डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट, ठीक है, और फीमेल फिटिसाइज के ऊपर जो है आपको लिखना था एजुकेशन का रोल। है ना, क्या है, महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा और कन्या भ्रूण हत्या जैसे सामाजिक मुद्दों से निपटने के लिए शिक्षा किस प्रकार भूमिका निभाती है, स्पष्ट कीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन था, आगे रोल ही लिखना था आपने डोमेस्टिक वायलेंस पर और फीमेल फिटिसाइड पर। ये क्वेश्चन भी 16 नंबर का था। इन सेक्शन सी से भी कोई दो में से एक पार्ट करना था। तो ये था आपका पेपर 4th सेमेस्टर का जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। ठीक है, बाकी और क्वेश्चंस पेपर देखने के लिए भी आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ बाद में। ठीक है, बाय।